माँ विद्यापितात्री सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कक्षा का आरंभ करते हैं। स्वागत है श्रोताओं, पाठकों, सुधीजनों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा की, टीजीटी की, पीजीटी की या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो संस्कृत के माध्यम से कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण सभी में प्रमुखता से पूछी जाती है। तो आज क्रम है बाबूराम सक्सेना द्वारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक का। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान की परिभाषा क्या है। संप्रदान मतलब इसमें दान शब्द आया है और दो उपसर्ग आए हैं, संप्रा यानी सम्यक प्रकारेण दानम, जिसको अच्छी प्रकार से जिसको दान दिया गया वह संप्रदान संज्ञा। और दान सभी लोग जानते हैं, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। राजा बलि ने भगवान को, वामन भगवान को दान दिए, 2.5 पग, पूरा उनका साम्राज्य नाप लिया। भूमि दान, गोदान, धन दान, अन्न दान, विद्या दान, दान का बहुत महत्व है। आज हम लोग विशेष रूप से वही पढ़ने वाले हैं, संप्रदान संज्ञा। आप भली भांति जानते हैं कारक में 6 कारक होते हैं। आपने कर्ता कारक को समझा, पढ़ा। स्वतंत्रता कर्ता, कर्ता क्या है, जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता है। स्वतंत्रता कर्ता। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्ता में प्रथमा होती है और जो प्रातिपदिक अर्थ बताया सूत्र इसमें प्रथमा होती है। संबोधने चा, यह आपने पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा कर्म संज्ञा। कर्म क्या होता है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है, जो अनुवाद दिया गया होगा उसमें सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसको कर्म कहते हैं। यह कर्म कारक का प्रमुख सूत्र है। इसके साथ और भी सूत्र पढ़े हैं आपने, बहुत सारे सूत्र कर्म कारक के हैं, वो पढ़े आपने। कहाँ कहाँ कारक होगा, अकथितम चा पढ़ा है, और भी बहुत सारे पढ़े। उपपद विभक्ति में कैसे कर्म कारक होता है, उपपद विभक्ति क्या है, कारक विभक्ति क्या है, ये भी मैंने एक दिन बताया था। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति वह होती है जिसमें किसी शब्द को मानकर कोई विभक्ति की जाती है, वह उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जिसमें कोई कारक को मान के, कर्म कारक या कर्ण कारक। आपने कर्ण कारक के विषय में भी पढ़ा है। कर्ण कारक क्या है, कर्ण, कर्ता अपने कार्य करने में जिसकी सबसे ज्यादा सहायता लेता है वह कर्ण कारक है, उसको भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा। और कर्ण कारक के बाद आज क्रम है संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक क्या है, कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। इस सूत्र की पहले तो परिभाषा देखिए, पहले इस सूत्र के माध्यम से ही इसका अर्थ निकालना समझिए। सूत्र क्या है, आपका विषय क्या है आज, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में क्या होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका सूत्र है, प्रमुख सूत्र है संप्रदान संज्ञा करने वाला, कर्मणा। देखिएगा, कर्मणा यमभिप्रैति, कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। ये इसका प्रमुख सूत्र है, कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। कर्ता कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा, कर्मणा माने कर्म के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। कर्ता यहाँ से उक्ति अभियोग पीछे से ली गई है उक्ति। कर्ता अपने कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, क्या है, यम अभिप्रैति। यम माने क्या होता है, यम अभिप्रैति, यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी है।
अभिप्रैति, अभिप्रैति माने संतुष्ट करता है, अभिप्रैति, अभिप्रैति। सा संप्रदानम, कर्ता कर्म के द्वारा, यम माने जिसको, अभिप्रैति, अभिप्रैति क्या होता है? अभिप्रैत माने होता है संतुष्ट करना, खुश करना, अपने कर्म के द्वारा उसको खुश करता है, संतुष्ट करता है, वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान, सम्यक प्रकारेण दानम, संप्रदान में कितने उपसर्ग लगे हैं? सम, प्रा और ये दानम शब्द है। सम्यक प्रकारेण दानम, अच्छी प्रकार से दान की हुई चीज, ऐसा नहीं कि दे दिए और कल ले लिए, लड़ाई झगड़ा हो गया कह दिया वापस करो, नहीं, दान जो दे दिया तो दे दिया, वो दान है, वापस नहीं लेना है। जब कोई वस्तु दान की जाती है तो वापस नहीं ली जाती है, अगर वापस ले लेते हैं फिर संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए पाणिनि जी क्या कह रहे हैं कि सम्यक प्रकारेण दानम, दो उपसर्ग लगा दिए, मतलब बलिष्ठ रहे काम, सामान्यता दान कर दिया ये चीज नहीं चलेगी, तो सम्यक प्रकारेण दानम, कर्म संप्रदान संज्ञा किसकी होगी? कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है उसे संप्रदान संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, सूत्र इसमें क्या कहता है, ये देखिएगा, कर्मणा यम विप्रयति सा संप्रदानम, दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है ना। आज संप्रदान कारक आप लोग पढ़ रहे हैं, तो संप्रदान कारक क्या है? दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है वह संप्रदान कहलाता है। लिखा है जैसे विप्राय गाम ददाती, विप्राय गाम ददाती, यहां शब्द क्या था? विप्र था, विप्र माने ब्राह्मण, अकारांत शब्द था, जैसे राम शब्द अकारांत है, चतुर्थी विभक्ति में क्या बनता है? रामाय, वैसे यहाँ क्या बनेगा? विप्राय। विप्राय गाम ददाती, गाम में द्वितीय विभक्ति लगी है और ददाती क्रिया है ना, तो विप्राय गाम ददाती, कोई ब्राह्मण को गाय दान कर रहा होगा, राजा ही पहले दान देते थे, कोई भी दे सकता है ब्राह्मण, तो कर्ता यहाँ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे संप्रदान संज्ञा क्या है? विप्र है। क्यों? जो दान देने वाला है, जो गाय दान देता है, वह गाय देकर किसको संतुष्ट कर रहा है? विप्र को। किसको संतुष्ट कर रहा है? विप्र को। तो जो संतुष्ट हो रहा है कर्ता के कर्म के द्वारा, उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। तो ये तीन शब्द हैं, विप्र में ही संप्रदान संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि कर्ता अपने कर्म के द्वारा विप्र को संतुष्ट कर रहा है, और कैसे कर्म के द्वारा? दान कर्म के द्वारा, है ना। तो इसमें क्या होगा? जो संतुष्ट हो रहा है उसमें हम संप्रदान संज्ञा करेंगे, इसलिए हमने इसमें संप्रदान संज्ञा की। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, आज प्रमुख रूप से हमें संप्रदान की बात करनी है। गाम में द्वितीय विभक्ति है और ददाती क्रिया है, तो विप्राय गाम ददाती, यहाँ गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है, अतः वह संप्रदान है। ठीक है ना। दान कर्म के द्वारा किसको संतुष्ट कर रहा है? किसको अभिप्रेत कर रहा है? अभिप्रेत माने संतुष्ट करना, विप्र को, इसलिए विप्राय में क्या है? संप्रदान संज्ञा। दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब होता है जो चीज हमने दान कर दी वो उसकी हो गई, ये मतलब नहीं कि दान जो देती वो हम वापस ले लें, तब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। जैसे कोई चीज, मान लो कपड़े, अपने कपड़े धोबी को दिए, किस लिए? धुलने के लिए, तो उसमें धोबी में रजक में रजकाय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमें वापस लेना है, दान नहीं है वो, है ना। तो यह बात ध्यान रखनी है, जब कोई वस्तु दे के वापस नहीं लेनी, दान है, तो जो संतुष्ट हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा करेंगे। ये परिभाषा है इस सूत्र की। अगली वार्तिक है क्रिया यम विप्रयति सोपि संप्रदानम, कहते हैं केवल दान के कर्म के द्वारा ही नहीं, क्रिया के द्वारा भी जिसको हम संतुष्ट करते हैं उसमें भी संप्रदान संज्ञा होगी।
ऊपर वाला सूत्र क्या कह रहा था? दान के कर्म के द्वारा, और ये कह रहे हैं क्रिया के द्वारा भी अगर हम किसी को संतुष्ट करते हैं तो उसमें भी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे न केवल दान के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहा जाए, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा भी जो अभिप्रेत हो वह भी संप्रदान समझा जाए। जैसे पत्ये सेते, पत्ये सेते, यहाँ पे पति शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा है, क्या बनेगा? पत्ये सेते क्रिया है। यानी कोई कोई पत्ये सेते, यहाँ पति को अनुकूल करने के लिए कोई क्रिया की जाती है, शयन क्रिया की जाती है, तो किसको अनुकूल करने के लिए? पति को। किसको संतुष्ट करने के लिए? पति को। तो यहाँ किससे संतुष्ट कर रहे हैं? अपनी क्रिया से। तो यह वार्तिक कह रही है क्रिया यमभिप्रयति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन लगी हुई है, क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा, यम अभिप्रयति, क्रिया के द्वारा, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया के द्वारा। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे इस वार्तिक के? क्रिया के द्वारा यम अभिप्रयति, जिसको संतुष्ट किया जाए, यम अभिप्रयति, ये कर देंगे, यम अभिप्रयति, जिसको संतुष्ट किया जाए, सा अपि संप्रदानम, यहाँ पे सहा संधि विच्छेद करेंगे तो सहा अपि हो जाएगा, यहाँ संधि हो गई, सोपी हो गया। इस प्रकार से ये वार्तिक है। अर्थात दान क्रिया के द्वारा भी जिसको संतुष्ट किया जाए उसमें भी संप्रदान संज्ञा होती है। वार्तिक क्या कहती है? क्रिया के द्वारा भी जिसको संतुष्ट किया जाए उसमें भी संप्रदान संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण क्या दिए? पत्ये सोते, पति को अनुकूल करने के लिए भार्या शयन करती है, सोती है, तो यहाँ पे किसको अनुकूल करने, किसको संतुष्ट करने के लिए? अपनी क्रिया के द्वारा पति को। इसलिए पति इकारांत शब्द है, पुल्लिंग, और चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? पत्ये। तो यहाँ पे हो गया पत्ये सेते। यहाँ क्या है? अभिप्रेत पति ही, अतएव पति संप्रदान होगा। ठीक है ना? अब जब पता चल गया संप्रदान क्या है, तब फिर सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने। जब संप्रदान संज्ञा ये पता चल जाए कि यह शब्द वाक्य में जो दिया गया है यह हमारा संप्रदान कारक है, तब चतुर्थी संप्रदाने पाणिनि जी का सूत्र आता है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 31वां सूत्र है। यह क्या करेगा? यह चतुर्थी विभक्ति कर देगा। ठीक है ना? संप्रदान संज्ञा में कौन विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। सामान्यतः सरल क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा, संप्रदान संज्ञा कौन करता है? कर्मणा यमभिप्रयति सह संप्रदानम। संप्रदान संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सा सूत्र चतुर्थी विभक्ति करता है? तो चतुर्थी संप्रदाने। ये आ गया चतुर्थी संप्रदाने। अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है। इस नियम के अनुसार उदाहरण में ब्राह्मण चतुर्थी में होगा, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो, है ना? तो यहाँ पे दान जो क्रिया की गई है इससे कौन संतुष्ट हो रहा है? ब्राह्मण। गाय सब ब्राह्मणों को ही दान दी जाती है, इसीलिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो भी ब्राह्मण को ही दे दिए। ब्राह्मण को गाय दे, किसी को भी दान कर सकते हैं, है ना? लेकिन पहले प्राय ब्राह्मण ही पठन पाठन इत्यादि का कार्य करते थे और शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं को दान दिया जाता था। अब लेकिन व्यवस्था कुछ बदली हुई है, जात से संबंध नहीं है, कोई भी मास्टर हो सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, किसी भी जात का हो, तो ये फर्क है। तो ब्राह्मण, ये पुराने हैं, चूंकि उदाहरण पुराने ही दिए गए हैं, तो ब्राह्मणाय गाम ददाति, गाय किसको देता है? ब्राह्मण को देता है, और दान ही दे रहा है एक तरीके से, इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान संज्ञा हुई। किससे? कर्मणा यमभिप्रयति संप्रदानम से। कर्मणा यमभिप्रयति सोपि सह संप्रदानम, और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी कर देंगे। इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम देहि, मह्यम क्या है? अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्या बनेगा? मह्यम। कैसे रूप चलते हैं? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? मह्यम। ये शब्द लिखा है मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो। यहाँ भी इसी सूत्र से कर्मणा यमभिप्रयति सह संप्रदानम से चतुर्थी करेंगे, और चतुर्थी संप्रदान से
उससे संप्रदान संज्ञा करेंगे और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी कर देंगे। लिखा है परंतु अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया के अनुसार, ये एक वार्तिक आई छोटी सी कुछ विशिष्ट बात बताती है के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया ही होगी। देखिए कहते हैं दान एक पवित्र कार्य है। दान कैसा कार्य है? पवित्र कार्य है, शुभ कार्य है, अच्छा कार्य है। दान देने से राजाओं का नाम आज तक बलि का लिया जाता है। दान से राजा हरिश्चंद्र का आज तक हम लोग नाम याद करते हैं, क्यों? दान के कारण। तो दान कैसा काम है? पुण्य का काम है। तो इसमें कहते हैं अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। अगर दान के कर्म के द्वारा कोई अशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार जो अशिष्ट है, अशोभनीय है, तो भले दान बना रहे वैसा अशिष्ट दान, उसमें हम चतुर्थी नहीं करेंगे, तृतीया करेंगे। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पाणिनि कात्यायन पतंजल ने अपनी लेखनी में कितनी बारीकी चीजों का ध्यान रखा है, जो आप बहुत गंभीरता से व्याकरण पढ़ेंगे तो पाएंगे अर्थों के भेद में उन्होंने नियम बदल दिए। दान कर रहा है लेकिन अगर अशिष्ट व्यवहार है तो वो चतुर्थी नहीं लगाएंगे, तो फिर तृतीया लगा देंगे। देखिए कहते हैं अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी खूब चतुर्थी का अर्थ निकलता रहे। एक उदाहरण दे, दास्या संयच्छते कामुका। दास्या संयच्छते कामुका, यहाँ दास्या में तृतीया लगा दी। दासी को कोई कामुक व्यक्ति कुछ दान कर रहा है, दान संयच्छते, शिष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए इन्होंने चतुर्थी लगा दी। अब यहीं जब भार्या आ जाएगी तो भार्या यही लगा देंगे, क्योंकि भार्या के साथ साथ वही दान हो जाएगा, लेकिन दासी के साथ वह अशिष्ट व्यवहार कहलाएगा, तो दासी में दास्या लगा देंगे, लेकिन भार्या में भार्या यही लगा देंगे। ये है भारतीय संस्कृत की एक व्याकरण की विशेषता कि भाव भी देखते हैं और अपने नियम भी उसी हिसाब से बदलते हैं। देखिए दास्या संयच्छते कामुका, जब कामुक दासी को दान करता है तो दास्या हो गया, लेकिन जब शिष्ट व्यवहार यानी भार्या को करता है तो भार्या यही संयच्छति हो गया। ये चीज है ना। तो ये कहते हैं अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। जहां अशिष्ट व्यवहार हो रहा हो वहां भले दान हो, वहां चतुर्थी ना करके हम क्या करेंगे? तृतीया कर देंगे, इस वार्तिक के नियम के अनुसार। अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदान संज्ञा का ही सूत्र है अगला, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। ये पाणिनि के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 33वां श्लोक, नंबर जो लिखा होता है ये वही चीज नंबर का द्योतित है ना। क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कितने अध्याय है पाणिनि की पुस्तक में? 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, और उनमें ये श्लोक है। तो ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 33वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। रुच धातु, रुच धातु क्या है? अच्छा लगने के अर्थ में। और कहते हैं केवल रुच धातु नहीं, रुच धातु के अर्थ में और भी जितनी धातुएं आएंगी अच्छे लगने के अर्थ में, उनमें जिसको अच्छा लगेगा उसमें क्या होगा? चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण लिखा है विष्णवे रोचते भक्ति। रुच धातु आ गई, विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। विष्णवे, इसमें शब्द था विष्णु शब्द उकारांत पुल्लिंग, विष्णु शब्द था उकारांत पुल्लिंग, और उसका चतुर्थी व्यक्ति एक वचन बनेगा विष्णवे। भक्ति ही रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच्यर्था नाम, रुच धातु और इसके अर्थ वाली और भी रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, जिसको प्रियमाण हो, जिसको अच्छी लगे, है ना, उसमें हम संप्रदान संज्ञा कर देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो भक्ति किसको अच्छी लगती है? विष्णु को अच्छी लगती है, इसलिए हम रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से विष्णु शब्द में संप्रदान संज्ञा कर देंगे। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र आके अपना चतुर्थी व्यक्ति कर देगा, तो विष्णवे बन जाएगा।
तो विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। समझ गए ना? विष्णवे में क्यों हुई संप्रदान संज्ञा, क्यों हुई? क्योंकि रुच धातु है, और रुच धातु के अर्थ वाली धातुओं में रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान संज्ञा जो प्रियमाण है उसमें हो जाती है। तो यहाँ प्रियमाण विष्णु शब्द है, इसलिए संप्रदान संज्ञा हो गई। और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। बालकाय मोदकाः, बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाय मोदकाः रोचन्ते, तो किसको लड्डू अच्छे लगते हैं? बालक को अच्छे लगते हैं। तो रुचि अर्था नाम प्रियमाणा, जिसको अच्छे लगते हैं उसमें हम संप्रदान संज्ञा कर देंगे, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम ना स्वदते, अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। तो सम्यक भुक्तवते पुरुषाय, यहाँ पे इन दो शब्दों में संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, है ना। स्वदते क्रिया आई है, लेकिन स्वदते क्रिया रुच अर्थ में ही है, अच्छे लगने के अर्थ में, है ना, नहीं अच्छे लगते हैं स्वदते। तो रुच्यर्था नाम कह रहा था, केवल रुच धातु नहीं, रुच के अर्थ वाली अन्य धातुएं भी, इसलिए स्वदते स्वदते को भी हम ले लेंगे। और भुक्तवते पुरुषाय, पुरुषाय भुक्तवते, भुक्तवते विशेषण हो गया पुरुष का, पुरुष विशेष हो गया। तो जो विशेष में ये विभक्ति वचन रहेगा वही विशेषण में रहेगा। तो भुक्तवते पुरुषाय, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में भक्ति से प्रसन्न होने वाले विष्णु हैं, उदाहरण नंबर 2 में लड्डुओं से प्रसन्न होने वाला बालक है, और उदाहरण नंबर 3 में भोजन से प्रसन्न होने वाला पुरुष है। इसलिए विष्णवे, बालकाय और पुरुषाय में चतुर्थी हुई। बात समझ में आई? कर्मणा यम विप्रयति सा संप्रदानम, क्रिया यम विप्रयति सोपि संप्रदानम, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। अगला सूत्र है आपका धारे रुत्तमर्णः। अगला सूत्र संप्रदान संज्ञा करने वाला है धारे रुत्तमर्णः। इस सूत्र की परिभाषा देखते हैं, यह क्या कहता है। धारे रुत्तमर्णः सूत्र कहता है कि ऋजंत ध्री, कैसी ध्री, धी धातु आवे लेकिन ऋजंत के साथ आवे, ऋजंत ध्री उधार लेना, कर्ज लेना, धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जो कर्ज देता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे श्यामा अश्वपतये शतम धारयति, श्याम ने अश्वपति से 100 कर्ज लिया, तो श्याम ने 100 रुपए धारयति माने उधार लिया। किससे लिया? अश्वपति से लिया। तो जिससे उधार लिया जाता है उसमें धारे रुत्तमर्णः सूत्र से क्या होता है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाए तो चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी कर देंगे। तो अश्वपतय में क्यों हुई? क्योंकि अश्वपतय से उधार ले रहा है। और धारे रुत्तमर्णः सूत्र क्या कहता है? ऋजंत ध्री, ऐसी ध्री हो जिसमें ऋजंत लगा हो, तो धारियत में ऋजंत प्रत्यय लगा है, तभी धारियत या भी आया है, तभी धारियति बना है ना। तो श्यामा अश्वपतये शतम धारयति, श्याम ने अश्वपति से 100 रुपए कर्ज लिया। तो धारे रुत्तमर्णः सूत्र से क्या हुआ? किससे कर्ज लिया? अश्वपति से लिया, इसलिए अश्वपति में हम इस धारे रुत्तमर्णः सूत्र से संप्रदान संज्ञा करेंगे। अगला उदाहरण है गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयति, गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयति, गोविंद ने राम से 1 लाख रुपया उधार लिया। तो गोविंद तो कर्ता हो गया, लेने वाला तो प्रथमा आएगी। और किससे लिया है? राम से लिया है। तो जिससे उधार लिया जाता है उसमें पाणिनि जी कहते हैं कि धारे रुत्तमर्णः सूत्र से हम संप्रदान संज्ञा करते हैं। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो आप जानते हैं क्या होगा? चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगी। तो गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयति, इस कारण इसमें संप्रदान संज्ञा हुई। समझ रहे हैं आप? इसको थोड़ा बारीक से समझिए, देखिए। ये सूत्र संप्रदान संज्ञा के चल रहे हैं। अगला सूत्र है संप्रदान संज्ञा करने वाला
क्रुद्रुहेर्स्य सूयार्थानाम यम प्रतिकोपा। इसमें इतनी धातुएं दी गई हैं। इन धातुओं के अर्थ में जिसके ऊपर कोप किया जाए, क्रोध किया जाए, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। समझ लेते हैं एक बार। क्रोध धातु, द्रुहि धातु, ईर्ष धातु, असूय धातु, और इनके अर्थों की ये भी लिख दिया है, इनके अर्थों की भी अगर धातुएं आए तो जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें हम क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा कर देंगे। कौन कौन धातु इसमें लगी है? क्रुद्ध धातु लगी है, क्रुद्ध धातु आ जाए, ठीक है। द्रुहि धातु आ जाए, द्रुह, और ईर्ष धातु आ जाए, ईर्ष, और असूय धातु आ जाए। इतनी धातुएं आ जाएं और अर्थानाम, असूय के बाद अर्थानाम षष्ठी बहुवचन लगा दिया, इनके अर्थों की यम द्वितीया विभक्ति जिसके प्रति कोप क्रोध किया जाए उसमें हम संप्रदान कारक करते हैं। क्रोध, द्रुहि, ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान कहा जाता है। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, है ना। तो सूत्र क्या बना? क्रुद्रुहेर्स्य असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है। स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। स्वामी किस पर क्रोधित होता है? भृत्य पर। तो जिसपे क्रोध किया जाए उसमें क्रुद्रुहेर्स्य असूयार्थानाम यम प्रतिकोपा सूत्र से हम क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा कर देंगे। तो भृत्याय में यहाँ पे संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और जब संप्रदान संज्ञा हो जाती है, ये देखिए, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। तो यहाँ पे भृत्याय में संप्रदान संज्ञा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि क्रोध किस पे किया जा रहा है? क्रोध किया जा रहा है भृत्य पे, और सूत्र कहता है जिस पे क्रोध किया जाए, जिस पे ईर्ष्या की जाए, जिस पे द्रोह किया जाए या असूय जिसकी बुराई की जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? संप्रदान संज्ञा कर देते हैं। सठाः सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति, 60 लोग सबसे द्रोह करते हैं। 60 लोग, तो 60 तो करता है, तो प्रथमा बहुवचन हो गया। सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति, किससे द्रोह करते? सबसे करते हैं। 60 लोगों का यही काम है, सब में कमी निकालना, सब में बुराई करना। और सज्जन का क्या काम है? सबको अच्छा देखना, सबको महामानव समझना। तो सटाः सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति, 60 लोग सबसे द्रोह करते हैं। तो जिसपे द्रोह किया जा रहा है उसमें इस सूत्र से क्या होगा? संप्रदान। तो किस पे? सर्व शब्द है, और सर्व का बहुवचन क्या बनेगा? सर्वेभ्या। यहाँ संधि कर दी तो सर्वेभ्यो हो गया। सर्व शब्द के रूप कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग। पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? सर्वा सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्या। तो यहाँ संधि से सर्वेभ्यो हो जाता है। तो सठाः सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति। दुर्योधना पांडवेभ्या ईर्ष्यति स्म, दुर्योधनः पांडवेभ्या ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। तो ईर्ष्य धातु यहाँ पर आई हुई है, इसमें लग गया, यानी भूतकाल में वाक्य चला जाता है। तो ये भूत वैसे वर्तमान में था, ये इसमें लगा के भूतकाल में चला गया। तो दुर्योधनः पांडवेभ्या ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। तो किससे ईर्ष्या करता था? पांडव, इसलिए पांडवेभ्या चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन संप्रदान संज्ञा हो गई यहाँ पे। खलाः सज्जनेभ्या असूयन्ति, दुष्ट लोग क्या करते हैं? सज्जनों में ऐब निकाला करते हैं, बुराई किया करते हैं। अर्थात तो सज्जनों की बुराई करते हैं, तो जिसकी बुराई करते हैं वहां पे संप्रदान संज्ञा, उसके बाद चतुर्थी होगा सज्जनेभ्या। रामेभ्या वैसे ही बनेगा सज्जनेभ्या। इसी प्रकार सीता रावणाय अकुप्यत, इसी प्रकार सीता रावणाय अकुप्यत, सीता जी ने रावण के ऊपर कोप किया। तो किसके ऊपर कोप किया? रावण के ऊपर, इसलिए रावण में चतुर्थी विभक्ति लगा दी। ध्यान रखिए आप, क्रोध, द्रोही, ईर्ष्य, असूय,
ये धातुएं और इनके अर्थ रखने वाली जो भी धातुएं आती हैं, तो जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर द्रोह किया जाए, जिस पे ईर्ष्या की जाए, जिसकी असूय बुराई की जाए, है ना, ऐब निकाला जाए, उसमें हम क्या करेंगे, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा करते हैं। अगला सूत्र है आपकी स्क्रीन पे है, इसको और इसकी परिभाषा समझ लीजिए। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्मा। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। यह सूत्र कहता है, इस सूत्र के अनुसार जब क्रुद्ध तथा द्रुहि सोपसर्ग यानी उपसर्ग सहित आ जाएं होती है, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह कर्म संज्ञा वाला हो जाता है, संप्रदान नहीं। ये देखिए, ये थोड़ा हटके सूत्र आ गया। कहता है क्रोध धातु तो हो, द्रुह हो, लेकिन उपसर्ग रहित होनी चाहिए। अगर उपसर्ग सहित हो गई तो हम संप्रदान संज्ञा ना करके क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा कर देंगे। देखिए, यही तो कह रहा है, क्रोध द्रुहो रूप शिष्टयो कर्मा। इस सूत्र के अनुसार जब क्रोध तथा द्रुह सोपसर्ग माने उपसर्ग सहित आ जाए, तो जो संप्रदान संज्ञा होता था वह पलट के कर्म संज्ञा हो जाए। जैसे उदाहरण देखिए, क्रूरम अभिक्रुध्यति सम द्रुह्यति पिता पुत्रम सम क्रुध्यति, ये चीज हो जाएगी। क्रूरम अभिक्रुध्यति, यहां पे क्या हो जाएगा, क्रूरम अभिक्रुध्यति। केवल ये अब उपसर्ग आ जाने के कारण क्या हो गया, क्रूरम हो गया, नहीं तो यहां पे क्या हो जाता, क्रूराय हो जाता। ये सूत्र ने कह दिया, यदि क्रोध के आगे उपसर्ग आ जाए तो हम संप्रदान संज्ञा ना करके कर्म संज्ञा कर देंगे, तो यहां पे द्वितीया होगी। समझ गए ना? नहीं तो अगर अभी ना होता तो क्या होता, तो क्रूराय क्रुध्यति ये हो जाता, लेकिन उपसर्ग आने के कारण यहाँ पे कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे यहाँ भी है, द्रुह्यति है, यहाँ पे सम उपसर्ग आ गया है, इसलिए हम क्रूराय नहीं करेंगे। पिता पुत्रम सम क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पुत्राय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्रुद्ध धातु के आगे सम उपसर्ग आ गया, और यह सूत्र कह रहा है कि अगर उपसर्ग आ जाए तो हम कर्म संज्ञा कर देंगे। तो यहाँ पे सम क्रुध्यति में क्या है, सम उपसर्ग है और क्रुध्यति है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्यों नहीं हमने किया, क्यों नहीं संप्रदान संज्ञा की, क्योंकि हमारा पाणिनि जी का ही सूत्र है, उन्होंने ये सूत्र बनाए हैं। वह कह रहे हैं क्रुद्ध द्रुहो रूप शिष्टयो कर्म। अगर क्रुद्ध और द्रुह धातु के पहले उपसर्ग आ जाए तो जो संप्रदान होता है उसको हम कर्म संज्ञा बना देते हैं, इस कारण से इसमें नहीं हुआ। प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। क्या कहता है, प्रति और आपूर्वक श्रु धातु के योग में प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले याचन इत्यादि व्यापार के कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। यानी जो प्रतिज्ञा कर रहा है उसको जो प्रेरित किया है उसमें होगी। समझ रहे हैं ना? जो उसको प्रेरित कर रहा है, मानो बलि प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो बलि को प्रेरित किसने किया, उसमें कह रहे हैं संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। कृष्णो विप्राय गाम प्रति शृणोति आ शृणोति वा। तो यह सूत्र क्या कहता है, प्रति उपसर्ग हो या आंग में आ बचेगा, केवल आ हो और श्रु धातु हो तो कहते जो प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाला है उसमें हम संप्रदान संज्ञा करेंगे। इसमें यह अर्थ लक्षित होता है कि ब्राह्मण ने ही पहले मुझे गाय दो यह कहा होगा, तब कृष्ण ने प्रतिज्ञा की होगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले याचना व्यापार को कर्ता होने के कारण ब्राह्मण संप्रदान होगा। तो क्या हुआ, कृष्णा विप्राय गाम प्रति शृणोति आ शृणोति वा, ये हो जाए। क्योंकि प्रतिज्ञा को प्रवर्तित किसने किया, विप्र ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण के कारण कृष्ण ने प्रतिज्ञा की होगी, इसलिए जो प्रतिज्ञा को प्रवर्तित कर रहा है उसमें हम संप्रदान संज्ञा कर देंगे। परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम,
अन्य तरस्याम मतलब आ गया विकल्प से। क्या हो गया? विकल्प। अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से। जहां अन्य तरस्याम आ जाए सूत्र में, आप समझ लीजिए विकल्प। विकल्प क्या है? या तो दो क्रिया, या तो दो विभक्तियां लग सकती हैं, ये लगा दो या वो लगा दो। तो अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से। परिक्रणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। परिक्रणे माने क्या होता है? किसी को खरीदना एक तरीके से, वो निश्चित काल के लिए वो हो जाता है परिक्रणे। सप्तमी विभक्ति लगी इसमें। परिक्रणे किसी को क्रय क्रय करना। संप्रदानम अन्य तरस्याम, ये हो जाएगा सम प्रदानम अन्य तरस्याम। ये आ गया आपका अन्य तरस्याम। और जब सूत्र में अन्य तरस्याम आ जाए तो आप समझ लो विकल्प से कोई काम हो रहा है। निश्चित काल के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखना या लगाना, उसका परिकर्ण कहलाता है। उस परिकर्ण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। जैसे सतेन सताये व परिकृता। सतेन माने 100 रुपए, ये तृतीया विभक्ति लगी है। सताए माने भी 100 रुपए, चतुर्थी विभक्ति लगी है। परिकृता किसी को 100 रुपए में खरीदा। किसी को, किसी व्यक्ति को, पहले जमाने में होता होगा ऐसा। तो कह रहे हैं निश्चित काल के लिए वेतन इत्यादि पर रखना भी किसी को, तो उसमें विकल्प से कर्ण होता है। यानी जो संप्रदान है उसमें विकल्प से करण हो जाता है। तो एक बार करण हो जाएगा, एक बार संप्रदान हो जाएगा। तो एक बार सतेन हो जाएगा, एक बार सताय हो जाएगा। ये है परिक्रणे संप्रदानम अन्य तरस्याम सूत्र। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण चल रही है और कारक प्रकरण आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। आशा मुझे भी है कि आप लोग हमारी मेहनत को और जो इस उपक्रम को संचालित करने में अपने आप भूल परिश्रम दे रहे हैं, उसकी मेहनत को भी आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि किसी भी सेटअप को बिठाने में उसके पीछे बहुत लगन और बहुत ही मेहनत होती है, और कुछ आशा भी होती है व्यक्ति की। आशा बस यही है कि आपका समर्थन मिले। जिसने ये सेटअप बिठाया है, जिसके माध्यम से आप सुन रहे हैं, ये स्क्रीन, ये रूम, ये व्यवस्था, इसके पीछे कितना समय जाता है, तो उनको भी आशा होती है कि कुछ आप दें। आपसे कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि आप जो जिसके अंडर, जिसके उपक्रम में मैं अपनी वाणी से आपको कुछ दे पा रहा हूँ, तो कम से कम उसके चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट लाइक करके उनका मनोबल बढ़ाएं, तो वो भी और अच्छा कार्य करें। और यदि कुछ लिखेंगे तो ये हमको जाएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो जिनका चैनल है, जिनका इतना परिश्रम है, इतना व्यय है, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो बस आपसे इतना ही है। मैं तो लगातार आपको ज्ञान दे ही रहा हूँ कि आप करते जाइए, तो उनका भी मनोबल बढ़े, वो भी पूरी ताकत से लगे। अगला सूत्र है आपका तुमूर्थाच्य भाव वचनात्। ये देखिए, तुमूर्थाच्य भाव वचनात्, यह सूत्र क्या कहता है? तुमूर्थाच्य भाव वचनात्, भाव वचनात् सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि जहां पे तुमुन अर्थ आवे। तुमुन माने क्या होता है? के लिए। तुमुन एक प्रत्यय होता है, इसका अर्थ होता है के लिए। और जब तुमुन अर्थ का भाववाचक शब्द बना दिया जाए, तब वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, किसी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है, जैसे अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए आदि, इसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है। समझ रहे हैं ना? समझे? इसमें किसी धातु में तुमुन प्रत्यय, जैसे पा में लगा दिया पातुम, यज धातु में लगा दिया यष्टुम, यज्ञ करने के लिए। इस प्रकार से इनका जब भाववाचक शब्द बना दिया जाए, पातुम का बन जाएगा एक तरीके से पानाय, यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। तो जो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। किसी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ करता है, जैसे अत्तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है। जैसे यागाय याति, किसके लिए जाता है? यज्ञ के लिए। यष्टुम याति था, यष्टुम यज धातु थी, इसका ये जब यज धातु का भाववाचक बनाएंगे तो यागाय हो जाएगा, यज्ञ करने के लिए जाता है। इसमें याग यज धातु से बना हुआ भाववाचक शब्द है। यज धातु में तुमुन जोड़ने से
यष्टुम बनता है, जिसका अर्थ यज्ञ करने के लिए होता है। इसी अर्थ यज्ञ करने के लिए को प्रकट करने के लिए इस भाववाचक याग शब्द में चतुर्थी कर दी गई है। इसी प्रकार शयनाय इच्छति, शयतुम इच्छति, यहाँ शयतुम तुमुन प्रत्यय था, सी धातु का इन्होंने क्या बना दिया, शयन बना दिया, भाववाचक शब्द बना दिया। और जब भाववाचक शब्द बन गया तब उसमें हम तुमुर्थाच भाववचना से चतुर्थी कर देंगे। देखिए उत्थातुम यतते था, तो यहाँ उत्थानायत्ते हो गया, उठने की कोशिश करता है। मर्तुम गंगा तटम गच्छति, मरने के लिए गंगा तट जाता है। मर्तुम का मरणाय कर दिया, यानी तुमुन प्रत्यय वाला जो शब्द है उसको हम भाववाचक जब बनाएंगे तो उसमें कह रहे हैं चतुर्थी विभक्ति हम कर देंगे, ठीक है ना। दानाय धनम अर्जयति, दातुम था, यहाँ पर दानाय धनम अर्जित कर दिया। इस प्रकार से तुमुर्थाच भाववचनात् इस सूत्र की परिभाषा मैंने आपसे स्व सामर्थ्य अनुसार, स्व ज्ञान अनुसार, स्व विवेक अनुसार की, और कोशिश हमारी भी निरंतर यही है कि मैं आपकी अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी भी प्रयास रहे हो सके आपको अच्छे से अच्छे सरल विधि से कोशिश यही कर रहा हूँ कि समझा सकूँ, और मैं आपके प्रयास में आपके कुछ ना कुछ उपकार कर सकूं, कुछ सहयोग कर सकूं, यही मेरी अभिलाषा है। और आप लोग मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, जो भी पूछना है पूछें और सहयोग करें, यही आपसे ऐसा है। आज की क्लास यहीं तक करके अब पुनः कल मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।